आप म्यूट देखते रहिएगा, है ना। तो जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 152। प्रसंग बहुत ही मार्मिक चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम दोहा संख्या 151 से फिर से आरंभ करें। उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। सोरठा है ये। गुरु सन कहब संदेश, बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेश, जहि न सोच मोहि अवधपति। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाएहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राज पद पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, से एहु मातु सकल समझानी। और निबाहेहु भायप भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राउ, सोच मोर जहि करे न राउ। करे न काऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहा बिना तात लखन लरिकाई। कही प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। तही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। इसी अवसर पर राम का रुख देखकर, राम के रुख से ये आज्ञा समझकर केवट ने नाव उस पार के लिए आगे बढ़ा दी। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखूं ठाढ़ पुलिस धरि छाती। इस प्रकार रघुकुल के तिलक रूपी राम वहां से गमन कर दिए। और मैं इस दृश्य को, इस क्षण को हृदय पे पत्थर रख के, कठोर बन करके देखता रहा। मैं आपन किमि कहूं कलेसु, जियत फिरे ले राम संदेशु। मैं अपने क्लेश को, अपने दुख को किस प्रकार कहूं, जो मैं राम का ये संदेश लेकर जीवित अवस्था में यहां तक चला आया। अस कही सचिव बचन रह गयऊ, हानि गलानी सोच बस भयऊ। इतना कहते कहते सुमंत्र की वाणी अवरुद्ध हो गई। उनके मुख से कोई भी वचन नहीं निकला। और वो अपने, क्या उनके हाथ से नुकसान हो गया है कि राम से बिछुड़ते समय भी वो जीवित रहे और जीवित अवस्था में ऐसा दुख देने वाला संदेश लेकर के अयोध्या पहुंच गए। ये उनको अपने जीवन की बहुत बड़ी हानि और उस अवस्था में जीवित रह पाने के प्रति उनके मन में बहुत बड़ी ग्लानि उत्पन्न हो गई। और इस कारण वो सोचवश हो गए कि ये मेरा कैसा जीवन है, जो इस क्षण में भी प्राण नहीं त्यागा और सबको इतना दुख पहुंचाने वाला संदेश ले आने का मैं कारण बना। सूत बचन सुनते ही नर नाहु, परे उधरन उर दारुण दाहु। सूत कहते हैं सारथी को। यहां पर सुमंत्र, मंत्रणा करने वाले दशरथ जी के प्रधानमंत्री रहे हैं, जो उनकी मंत्रणा में सबसे आगे रहते थे। परंतु इस समय उन्होंने सारथी के कर्तव्य का निर्वहन किया है। वो राम को लेकर के वन गए हैं और वहां से खाली रथ लेकर के वापस अयोध्या आए हैं। इसलिए यहाँ पर उनका जो ये कर्म है, जो कर्तव्य है, वो सूत के मुताबिक रहा है। इसलिए तुलसीदास जी सूत बचन सुनते ही नर नाहु। और किसके पास आए हैं खाली रथ लेकर? दशरथ के पास। बहुत सुंदर भाव है। दशरथ को हम लोग हमेशा, रथ को संभालने वाला कौन होता है? सारथी। सारथी ना हो तो रथ न दिशा, न मार्ग, न मंजिल, कहीं नहीं पहुंच सकता है। तो ऐसे दशरथ के पास खाली रथ को चला करके, अर्थात जैसे रथ जीवन रूपी शरीर है, तो उसमें से जो राम रूपी आत्मा है वो उसको छोड़ के दशरथ के पास आ गए। बहुत सुंदर प्रसंग है, मार्मिक। सूत बचन सुनते ही नर नाहु। सारथी के वचन को सुनते ही राजा परे उधरनी उर दारुण दाहु, धरती पर गिर पड़े और उनका हृदय बिल्कुल दग्ध होने लगा, जलने लगा शोक और दुख से।
तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मन मीन कहूं व्यापा। और वो मोह से इस प्रकार व्याकुल होने लगे। देखिए, दशरथ के प्रेम को सदा मोह के रूप में संसार में वर्णित किया गया है, और दशरथ ने यही मांगा था कि मैं पुत्र प्रेम में ही रहूं हमेशा, चाहे संसार उसे मोह ही क्यों ना कहे, मेरी मूर्खता मेरी मूर्खता ही क्यों ना कहे, परंतु मैं आपके प्रति सदा पुत्र प्रेम से ही आपको समझूं। तो तलफत विषम मोह मन मापा, तो ये मोह ही है जो व्यक्ति को, जीव को इस संसार में इस प्रकार शोकग्रस्त करता है कि वो ऐसे तड़पता है, मांझा मन मीन कहूं व्यापा। जैसे तालाब की मछली को जो पहली वर्षा का पानी होता है वो खर से लगता है और वो तड़पने लगती है, आदी हो जाता है। जीव जिस अवस्था में रहता है, वो जितने भी सुख सुविधा पूर्ण हो, वो उसका आदी हो जाता है। यहाँ पर सुख सुविधा से ही ज्यादा अर्थ है, उसमें जरा सा बदलाव होता है तो वो उसमें एडजस्ट करने में उसको दिक्कत होने लगती है। तो वर्षा का पहला जल पड़ते ही, जो है तो प्राणदायी, सुखदायी, जीवनदायी, वो भी उसको तड़पा देती है। तो राम का जाना संसार के लिए सुखदायी है, परंतु दशरथ के लिए दुख देने वाला हो गया है, शोक देने वाला हो गया है। जैसे वर्षा का जल सबके लिए सुखदायी है, परंतु उस सरोवर में जो उतने ही बंधन में रहती है, उसके लिए वो कष्टकारी हो जाता है। कर बिलाप सब रोवहि रानी, दशरथ की ये दशा देख करके महाविपत्ति किम जाई बखानी, रानियां सब विलाप करके रोने लगी। और उस समय जो विपत्ति महल के ऊपर दिखाई पड़ रही थी, उसका बखान करते नहीं बनता है। सुन बिलाप दुख हूं दुख लागा, धीरज हूं कर धीरज भागा। ऐसा मार्मिक विलाप महल में शुरू हो गया कि दुख को भी दुख लगने लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। अर्थात हर व्यक्ति दुख से ग्रस्त हो गया, शोक से ग्रस्त हो गया, और कोई भी धीरज धारण करने वाला वहां पर नहीं रह गया। भयों कोलाहल अवध अति सुनि नृप राउर सोरु, विपुल विहग बन परे उनिस, मानहु पुलिस कठोर। रनिवास का ये शोर जैसे ही महल से बाहर होता हुआ अयोध्या तक पहुंचा, एक दूसरे से कहते सुनते तो कि राजा की ये दशा हो गई है और महल में रानियां और सभी विलाप करने लगे हैं। पूरी अयोध्या में इस प्रकार कोलाहल मच गया जैसे पक्षियों से भरे वन में वज्राघात हो गया हो, जैसे वन में कोई मिसाइल आके गिर गई हो, और जिस प्रकार सारे पशु पक्षी उसमें चीखने चिल्लाने लगे हों, ऐसा विलाप कोलाहल वहां पूरी अयोध्या नगरी में भर गया। प्राण कंठगत भयो भुआलू, मन विहीन जनु व्याकुल व्यालू। राजा दशरथ के प्राण कंठ को आ गए, और ऐसे लग रहा था, ऐसे तड़प रहे थे वो, जैसे नाग से उसकी नागमणि छूट जाए तो वो फन पटक पटक कर जिस प्रकार धरती पर तड़पने और लौटने लगता है। इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर से जो बनु बिनु बारी। उनकी सारी इंद्रियां व्याकुलता से भर गई, दुख से भर गई, और ऐसे लगा जनु सर सर से, जैसे एक सरोवर में कमल का वन जो खिला हुआ था, वो जल विहीन होने से अचानक से कुम्हला गया। कौशल्यानुपदीख मलाना, रवि कुल रवि अथयं जिय जाना। कौशल्या ने जब राजा दशरथ का ये मलिन भाव शरीर का और चेहरे का देखा, तो उनको समझ में आ गया कि सूर्य वंश का सूर्य अस्त होने वाला है। उर्धरि धीर राम महतारी। इतना सुंदर तुलसीदास जी यहाँ पर कौशल्या के लिए पर्यायवाची ले रहे हैं कि ऐसे काल में धीरज केवल राम की महतारी ही रख सकती। उर्धरि धीरज राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। हृदय में धीरज को धारण करके राम की माता समय के अनुसार वचन कहती हैं। नाथ समुझ मन करिए विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। हे स्वामी, आप थोड़ा मन में विचार तो कीजिए, ये जो राम के वियोग रूपी समय है, ये अनंत सागर के भांति है। पयोधि अपारू, ऐसा सागर हो गया है इस समय हम सबके लिए जिसका पार नहीं दिखता है। करण धार तुम अवध जहाजू, और उस वियोग रूपी समुद्र में अयोध्या रूपी जहाज इस समय ऊपर इसके तैर रहा है, जिसके कर्णधार कैप्टन आप ही हैं। कर्णधार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। और जिसपे सारा राज्य, सारे
नर नारी वासी परिवार सब उस जहाज पर पथिक के रूप में, यात्री के रूप में चढ़े हुए हैं। धीरज धरिय तपाई पारू, ना हित बूढ़ी है सब परिवार। यदि आप धैर्य धारण करेंगे तो निश्चय ही इस जहाज को पार लगाएंगे। वो अवधि रूपी, जो वियोग रूपी अवधि पड़ गई है, उसके पार पहुंचेंगे, नहीं तो परिवार सहित ये जहाज इसी वियोग के सागर में डूब जाएगा। जौ जिय धैर्य विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। हे प्रीतम, अगर आप मेरी बात मान करके इस बात को अपने हृदय में धारण करेंगे तो राम लक्ष्मण सीता से फिर आपकी भेंट होगी। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप चितयऊ आँख उघार, तलफत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बार। कौशल्या के इस प्रकार धीरज में, स्नेह में भरे हुए मृदुल शीतल वचन जो इस तरह से कौशल्या ने कहे थे, तो वो तड़पते हुए दशरथ ने भी आंखों को धीरे से खोला। जैसे मरते हुए व्यक्ति को किसी ने शीतल जल की छींटे मारी हो, तो वो जरा देर के लिए आंख खोलकर देखता है। धैर्य धीरज उठ बैठ भुआलू। और कौशल्या के वचनों ने ऐसा काम किया कि राजा दशरथ ने धीरज धारण किया और धीरे से उठ बैठे। और जो धीरज के कारण उनकी जो ये आई वापस सांस, तो कहते हैं कहूं सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। पूछते बस यही हैं कि सुमंत्र कहाँ है, राम कहाँ है। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही। लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, और मेरी प्रिय वधु सीता कहाँ है। क्योंकि अंत में उनको सीता से ही था कि कोई ना लौटे तो सीता को लौटाना ना, तो कहते हैं कम से कम सीता कहाँ है यही बता दो। बिलपत राउ बिकल बहु भांति। यहाँ पर अगर व्यक्ति ब्रह्म से छूट जाता है तो भी उसको जीवन यापन के लिए प्रकृति ही उसकी सहायक होती है। प्रकृति में ही ऑक्सीजन है। प्राण छूटता है तो वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। तो अगर सीता प्रकृति का भी आपको सानिध्य मिल जाए, सहयोग मिल जाए, तो आप इस कठिन जीवन को जीने के काबिल हो सकते हैं। परंतु सब छूट जाए, ब्रह्म छूट जाए, प्रकृति छूट जाए, कर्म छूट जाए, तो फिर इस संसार में वो व्यक्ति नहीं रह सकता है। उसका जीवन इस धरा पर पूरा हुआ। तो कहते हैं कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराति नर। इस प्रकार पूछते हुए राजा विलाप करते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, और वह रात्रि युग के समान बढ़ती जा रही है। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। इसी क्षण में, क्योंकि मरने से पहले उनको बोध होना आवश्यक था, इसलिए भी उनके प्राण जो है थोड़ी देर के लिए थमे और धीरज आया और उनको अंधे तपस्वी के श्राप की याद आई, जिसके वर्णन को उन्होंने सारा कौशल्या से सुनाया। ये श्रवण कुमार के माता पिता की कथा है। यहाँ पर सभी लोग उस कथा को जानते हैं। भयउ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। उस कथा का वर्णन करते हुए राजा दशरथ व्याकुल हो गए और अपने इस जीवन को धिक्कारने लगे कि जो राम के बिना भी अभी तक उनके पास है। सो तनु राखी करब मैं कहा, जय न प्रेम पन मोर निबाहा। कहते हैं इस तन को रखकर मैं करूंगा क्या, जिस शरीर ने प्रेम के प्रतिज्ञा का पालन ही नहीं किया। जय न प्रेम पन, जो प्रेम का प्रण मैंने लिया था कि तुमसे बिछड़कर मेरा जीवन कि कोई भी आशा ना रहे, यही वरदान जो उन्होंने मांगा था, वो तो ये शरीर निभा ही नहीं रहा है। कहते हैं हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। कि मेरा प्रण तो ये था कि तुमसे बिछुड़ते ही मेरे प्राण चले जाएं, और इस प्रेम प्रण का मैं निर्वहन नहीं कर सका। तो हे मेरे प्राणों से प्रिय रघुनंदन, तुम्हारे बिना तो जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलकर जलधर। हाय लक्ष्मण, हाय सीता, हाय राम, तुम इस पिता के कल्याण के लिए, जो पिता का चित्त है, जो सदा तुम में लगा रहता है। देखिए, जो सबका पिता है, इस संसार भर का परम पिता, परमात्मा, परमेश्वर जिसे कहते हैं, वो दशरथ उस परम पिता परमात्मा के स्वयं को पिता कह रहे हैं कि तुम पिता के चित्त रूपी
जो भाव है उसका सदा हित करने के लिए, चातक के लिए जैसे बादल होता है, इस प्रकार तुम सदा मेरे ही हित का काम करने को प्रस्तुत रहे हो। बहुत सुंदर, बहुत ही मार्मिक दोहा है। कल मैंने 5 कहा था, पर इसमें 6 बार राम का नाम आया है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। इसका अर्थ करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जीने और मरने का फल तो केवल दशरथ ने ही पाया, जिनका निर्मल यश ब्रह्मांडों में, अनेक ब्रह्मांडों तक फैल गया। जियत राम बिधु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु संवारा। जिनका जीवन राम के सुंदर बदन को देखते हुए बीता, और राम के विरह में जाते ही जिन्होंने अपनी मृत्यु का वर्ण कर लिया, अपनी मृत्यु को सजा लिया, मरण संवारा। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपसील बल तेज बखानी। शोक में व्याकुल होकर सभी रानियां रोने लगी, और राजा दशरथ के रूपशील बल तेज यश का बखान करने लगी। करही बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। बार बार उनके यश गान, तेज, बल, स्वभाव सबका वर्णन करते हुए, विलाप करती हुई धरती पर रानियां गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास उदासी, घर घर रुदन करही पुरवासी। दास दासियां सभी दुख से व्याकुल होकर के विलाप कर रहे हैं, और अयोध्या में घर घर में प्रत्येक वासी जो है वो रुदन करने लगा है। अथयऊ आज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। जो धर्म गुण और रूप का निधान, रघुकुल का, सूर्य वंश का जो स्वयं सूर्य था, वो सूर्य आज अस्त हो गया। गारी सकल ककई देही, नयन विहीन कीन जग देही। और इस विलाप करने में वो कैकई को गालियां दे रही हैं, जिसने इस संसार को नेत्र विहीन कर दिया है। यही विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। इस प्रकार विलाप करते हुए रात बीत गई, और प्रातः काल होते हुए ज्ञानी मुनि लोग महल में पहुंच गए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास, शोक निवारे सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। ऐसे समय में वशिष्ठ मुनि ने अनेकों पुराण की, शास्त्रों की कथाएं, इतिहास कह कहकर सभी का वहां पर शोक निवारण किया। यह सब उनके अपने निज विज्ञान प्रकाश। विज्ञान यहाँ पर जो हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस जिसे कहते हैं, वो भी तत्व के रहस्य को जानने के लिए होता है। इसी को विज्ञान, विशेष ज्ञान, ज्ञान मिल गया, अब उसमें विशेष ज्ञान की इसके पीछे रहस्य क्या है, उसको जानने को विज्ञान कहते हैं। वेदों के ज्ञान को जो लोग समझ लेते हैं, उनको ही कहते हैं विज्ञान का ज्ञाता। वो जानते हैं कि इस संसार का, इस जीवन का, इस शरीर का, इसका वास्तविक तत्व का सत्य क्या है। तो वो उससे प्रकाशमान है। वशिष्ठ मुनि उस विज्ञान से प्रकाशमान है, इसलिए वह उन सबको ऐसे ऐसे कथा कह के, ऐसे इतिहास कह रहे हैं। कथा कोई यहाँ पर मन गढ़ंत कपोल कल्पना की कथाएं नहीं है, इतिहास बता रहे हैं रघुवंश का। इस प्रकार से उनको बता बता के उनके शोक को संभालते हैं। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरियसि भाखा। उन्होंने नाव मंगवाई, उसमें तेल भर के राजा दशरथ के शरीर को रख दिया, और दूतों को बुलवाकर इस प्रकार कहा, धावहु बेगी भरत पही जाहूं, नृप सुधि कतहु कहाहु जनिकाहु। देखिए, शायद राम अभी इतनी दूर नहीं होंगे जितनी दूर भरत हैं, पर वशिष्ठ जी ने दूत भरत को बुलाने के लिए भेजा, राम को बुलाने नहीं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि राम अब वनवासी हैं और वो लौट करके नगर में नहीं आएंगे। तो वो कहते हैं कि भागते हुए भरत के पास, शीघ्र भागते हुए भरत के पास जाओ, और राजा के बारे में कहीं भी कभी भी किसी से भी मत कहना, क्योंकि इस समय अयोध्या अनाथ है, राज सिंहासन पर कोई भी आरूढ़ नहीं है। एतने ही कहे भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठयऊ दो भाई। बस भरत के पास जाकर के सिर्फ इतना ही कहना कि गुरु ने आपको बुलवा भेजा है। आज भी यही परंपरा हमारे समाज में कायम है। कोई दूर होता है तो उसको सीधे बता नहीं दिया जाता है, कुछ भी कह के बुलवा लिया जाता है। जब घर में कोई मृत्यु या दुखद समाचार हो जाता है, तो हम देखते हैं कि हम
अपने जीवन में निर्वहन तो उन्हीं सब चीजों का कर रहे हैं जो रामचरितमानस में बताई गई हैं, जिस एक परिस्थितियों में बुन के सभी वैदिक जो हमारे आचरण होने चाहिए उसको कथा में बुन करके, ऐसा श्लोकों में भी बहुतों में लिखा है, परंतु वो कौन कौन याद करेगा, कौन समझेगा जब उसको कथा में पिरो के कह दिया जाता है। तो एक ग्रामीण को भी, जो कभी किसी गुरुकुल नहीं गया, कभी किसी विद्वान के पास नहीं बैठा, वो भी राम कथा से जानता है कि भैया ऐसा हुआ है तो ऐसा करना चाहिए। तो कहते हैं, सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरबाज ल जाए। मुनि की ऐसी आज्ञा पाते ही जो दूत थे वो शीघ्रता के साथ घोड़े सजाए और इस प्रकार चल गए, चले बेग बर बाज ल जाए, जो वेग को अपने वेग से लजा देने वाले घोड़े थे। अनरथ अवध आरंभ्यु जब ते, कुसगुन हो ही भरत कहूं तब ते। जब से अयोध्या में इस प्रकार की परिस्थितियां आरंभ हुई कि अयोध्या वासियों को सब अनर्थ होता हुआ जान पड़ता था, तब से ही भरत को ननिहाल में अपशकुन दृष्टिगोचर होने लगे। देखें रात भयानक सपना, जाग करहि कटुकोटि कल्पना। रात में भरत ने बड़ा ही भयानक स्वप्न देखा, और जब वो जागे उस स्वप्न की वजह से, तो उस स्वप्न के प्रभाव के कारण वो करोड़ों प्रकार की अजब अजब कल्पनाएं करने लगे। विप्र जवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। और उन स्वप्नों का प्रभाव क्षीण हो जाए, इसके लिए उन्होंने जागते ही ब्राह्मणों को दान दिया और शंकर भगवान का अभिषेक विविध चीजों से, विविध सामग्रियों से किया। देखिए, ऐसा कहते हैं कि ये यहाँ पर ये भी सिखा दिया कि अगर कोई दुस्वप्न देखिए, भयानक स्वप्न देखिए और जगिए, तो आपको क्या करना चाहिए। आप अब आजकल का व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता है, तो कहते हैं कि ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ये भी एक अभिषेक है, आप मंत्र के द्वारा शिव का अभिषेक कर रहे हैं अपनी भावनाओं से। तो कभी भी ऐसा स्वप्न देखिए जिससे आपका मन विचलित हो जाए, तो सबसे पहले उठिए, उठते ही जगी जाता है आदमी, और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। तो कहते हैं, विप्र जमाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मांगहि हृदय मने महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। और शंकर भगवान से इस प्रकार की मांगते हैं कि हमारे यहाँ माता पिता भाई परिवार वाले सभी कुशलता से हों। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले बने सुमन आई। ऐसा सब हो ही रहा था कि उतनी देर में दूत वहां जा पहुंचे, और जैसे ही गुरु की आज्ञा सुनी भरत ने, तुरंत श्री गणेश का नाम लेकर के दूतों के साथ चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नांगत सरित सैल बन बाके, हृदय सोच बड़ कछु न सोआई, अस जान ही जी जाऊं बुराई। और पवन के वेग के समान घोड़ों को हाँक करके सरिता शैल बनों को नांगते हुए, हृदय में बहुत सोच व्याप्त हो गया, तो कुछ भी सुंदर मार्ग, वहां का दृश्य कुछ भी उनको सुहा नहीं रहा है, और बस जी में यही बात चल रही है कि कैसे उड़ करके अयोध्या पहुंच जाऊं। एक निमेश बरस समझाई, एहि बित भरत नगर नियर आई। एक एक क्षण, एक एक निमिष, एक एक निमिष, निमिष हमने पहले भी बताया था, पलक के उठने और गिरने का जो समय होता है उसको निमिष कहते हैं। तो एक एक निमिष वर्ष के समान बीतता प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार समय को बोझिल भाव से देखते हुए भरत अयोध्या नगर के निकट पहुंच गए। असगुन हो ही, देखे नियर आई, हमने पहले भी बताया था, जो अंग्रेजी का नियर शब्द है ना, वो हमारे अवधि में नियर आई। तो अंग्रेजी में जिसे नियर कहते हैं उसे हम नियर आई कहते हैं। तो कहते हैं, एहि बिद भरत नगर नियर आई, नियर आई। असगुन हो ही नगर पैठारा, रटही कुभांति कुखेत करारा। जैसे ही नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो भांति भांति के अपशगुनों से उनका सामना हो रहा है। सबसे पहले जो खेत आते हैं वहां पर कौआ बहुत ही बुरी बाणी में काव काव कर रहा है। हर सियार बोल ही प्रतिकूला, सुनि सुन हो ही भरत मन सूला। गधे और सियार की बेसुरी वाणी उनके कानों में पड़ रही है, जिससे भरत के हृदय में बार बार शूल से चुभ रहे हैं कि ये सब जो यहाँ का वातावरण है ये कुछ आनंददायक नहीं है। श्री हत सर सरिता बन बागा, नगर निमेश नगर विशेष भयावन लागा। जो वन, अरे जो सरोवर और सरिता वन बाग, ये सब अयोध्या के नगर के बाहर की ओर सब निर्मित किए गए हैं सुंदरता के लिए, वो सब श्री विहीन लग रहे हैं। सब में सौंदर्य जैसे खींच लिया है किसी ने, और
विशेष रूप से नगर भयानक लग रहा है। खग मृग हय गए जाहि न जोए, राम वियोग पुरोग बिकोए। पशु पक्षी हाथी घोड़े सब देखते नहीं बन रहे हैं, क्योंकि सब राम के वियोग रूपी रोग के मारे हुए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। और जो लोग मिलने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे, वो सब भी निपट दुख में ग्रस्त लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि सबने अपनी संपत्ति गंवा दी है। पुरजन मिलहि न कहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि, भरत कुशल पूछ न सकहि, भय विषाद मन माहि। जो नगरवासी मिल रहे हैं वो गर्म जोशी से नहीं मिल रहे हैं, वो बड़े बेमन से, धीरे से, एकदम बेमन से उनको जोहार करते हैं, अभिवादन करते हैं। राजकुमार हैं तो अभिवादन करना है, लेकिन उसमें कोई गर्म जोशी नहीं है। और भरत कुशल पूछ न सकही, भरत किसी से कुशलता पूछ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके भी मन में भय और विषाद छा रहा है कि पता नहीं क्या सुनने को मिल जाए। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिस लागी दवारी। बाजार गलियां चौराहे कुछ भी देखते नहीं बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है दसों दिशाओं में आग लग गई हो। आवत सुत सुनि कैकई नंदन, हर्षि रविकुल जल रुह चंदन। लेकिन कैकई नंदनी कैकई ने जब पुत्र के आगमन को सुना तो वो हर्षित हो गई, जो सूर्य वंश रूपी कमल के लिए चांदनी हो गई है। क्योंकि जो कमल है वो चंद्रमा उदय के साथ मलिन हो जाता है, मुरझा जाता है, बंद हो जाता है, और सूर्योदय की किरण के साथ खिल जाता है। तो एक कैकई ही वहां पर हर्षित है, और बाकी अयोध्या जो है वो सब शोकग्रस्त है। सजी आरती मुदित उठि धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बन मारा। वो आरती सजा करके आनंद मन के साथ उठी, और द्वार पर ही भेंट करके आरती करके भरत को भवन के भीतर ले गई। भरत ने सारे परिवार को देखा तो सब तो उन्हें दुख में डूबे हुए जान पड़े, और ऐसा लग रहा था भवन को देख के जैसे कमल के ऊपर पाला पड़ गया हो। कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दब लाई की राती। सुतहि ससोच देख मनु मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। इस प्रकार हर्षित मन से कैकेयी भरत को तो भीतर ले आई, लेकिन भरत का भाव जो देख रही है तो वहां पर उसको प्रसन्नता, मां से भेंट करने में जो गर्म जोशी होनी चाहिए वो जब नहीं नजर आती है, तो उसके मन में सोच हो जाता है और पूछती है मेरे नैहर में सब कुशल मंगल तो है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। भरत ने उनसे उनके मायके के पक्ष की सब कुशलता बताई, और फिर तुरंत पूछते हैं निज कुल कुशल भलाई, और उनसे अपने कुल की कुशल क्षेम पूछते हैं। कहू कहतात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन श्री प्रिय भराता। कहते हैं माता तात कहाँ है, सब माताएं कहाँ हैं, और सीता लक्ष्मण राम लक्ष्मण सीता ये मेरे प्रिय भाई कहाँ हैं। सुनि सुत बचन सनेह में, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिन बोली बैन। इस प्रकार पुत्र के वचन को सुन करके स्नेह से, ऊपर से स्नेह दिखाते हुए, और कपटी रानी ने आंखों में आंसू ले आया, कपट के आंसू, सच्चे आंसू नहीं। और भरत श्रवण मन सूल सम, पापिन बोली बहन, इस प्रकार के वचन बोली जो भरत के कानों के द्वारा उनके मन पर शूल की तरह लगने वाले थे। यहीं पर आज की कथा का विराम करते हैं। प्रिया आप